हेलो फ्रेंड, राधे राधे। ये देख रहे हैं हमारे घर की तुलसी में बहुत सारी मंजरी लग गई थी, तो इनको हम निकाल लिए हैं। निकाल के बहुत ही ज़्यादा सूख गई थी, पहले हरी थी तब ध्यान ही नहीं दे पाए हम, फिर बाद में निकाले सूख गई हैं, निकाल के रख लिए हैं। तो इसके मंजरी हम मतलब विष्णु भगवान को भी चढ़ा देते हैं, जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं हम उनको भी चढ़ा देते हैं। लेकिन ये जो सूखी हुई मंजरी है इसको हम क्या करें, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसके जो दाने हैं, दाने आप निकाल के किसी गमले, आपके पास खाली गमले हो तो उनमें डाल सकते हैं, तो और तुलसियाँ उग जाएंगी। जैसे अपने घर में एक ही तुलसी है, एक ही तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ मतलब जैसे कभी हमें सर्दी जुकाम हो गई कि कुछ भी हो गई, हमें तुलसी के पत्ते की ज़रूरत है, या काढ़े वगैरह की, या किसी को देना ही है। कभी मतलब पूजा पाठ में भी तुलसियाँ लग जाती हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, या कि मतलब लड्डू गोपाल के स्नान कराना हुआ, कुछ भी कोई पत्ती मांगते हैं तो जिसमें हम जल चढ़ाते हैं डेली, उस तुलसी को हम नहीं तोड़ सकते हैं। उसकी पत्ती खाली हम ले सकते हैं, जैसे हमें लड्डू गोपाल को भोग लगाना हुआ तो ही ले सकते हैं। इसलिए हमें अपने घर में मतलब एक से ज़्यादा तुलसियाँ रखनी चाहिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमें तोड़ लिए हैं तो हम भगवान को चढ़ा दिए थे, और ये जो बचा हुआ है तो उसको हम ऐसे करते हैं, जैसे चाय पत्ती है, चाय पत्ती में डाल लेते हैं, कि जैसे सर्दी जुकाम हम किसी डब्बे में रख लेते हैं। सर्दी जुकाम वगैरह हुई, काढ़ा ओढ़े की ज़रूरत पड़ी तो हम पत्ती नहीं तोड़ते हैं, हम इसी को उपयोग कर लेते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू रहती है, बहुत फ़ायदेमंद रहती है मंजरी। और आप ऐसा भी करते हैं, जैसे मंजरी की 108 मंजरी की माला बना के विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसको नहीं है 108, उससे कम भी है आपके पास तो उसको भी चढ़ा सकते हैं। इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहती हैं। जैसे 108 मंजरी जो रहती है उसकी माला अगर हम विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद वो माला को आप निकाल के एक लाल कपड़े में लपेट कर और उसमें कुछ द्रव्य रख के, कुछ पैसे वगैरह रख के आप उसको अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। जहाँ आप मतलब अपना ज्वेलरी पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। उससे क्या है कि लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव बनी रहेंगी, आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी। आपके मतलब जो पैसों की रुपयों की तंगी रहती है लेके, वो हमेशा दूर हो जाएगी। तो इससे क्या है कि बहुत सारे हैं आप जैसे करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि तुलसी में मंजरी कभी नहीं रखनी चाहिए। ये तुलसी माता के ऊपर भार होती है, उनके ऊपर एक कर्ज है। तो जैसे ही आपके घर में तुलसी मंजरी होती है तो उसको उतार लीजिए, उतार के आप इसको इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और इसको आप फेंक भी नहीं सकते हैं, आप ऐसा कहीं मतलब कि कचरे में कहीं भी, क्योंकि हर जगह अपन नहीं फेंक सकते हैं। तो इसको चाय पत्ती के डब्बे में डाल लीजिए, जिससे चाय बनाते हैं आप तो रोज़ उसमें मिला दीजिए, तो चाय भी पीने में अच्छी लगती है और इनका अपमान भी नहीं होता है, कहीं कचरे में भी नहीं जाती हैं। तो हम इसी तरह से उपयोग करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी मैं तो विष्णु भगवान को चढ़ा दी थी, सूख गई हैं हमारी, तो ये हम आप लोगों को जानकारी देने के लिए बना लिए हैं वीडियो। फैमिली हमें भी सपोर्ट करिए, और ऐसी अगर पूजा पाठ के विषय में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जो भी हमसे बन सकता है हम बता देंगे। वैसे आप लोग खुद ही समझदार हैं, तो इस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। इससे जब ये विष्णु भगवान को अर्पित करने से अपने घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। विष्णु भगवान है, लड्डू गोपाल है, इनको भी अपन चढ़ा सकते हैं। ये हमारे घर इतनी सारी मंजरी निकली हुई है। धन्यवाद। राधे राधे। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।